ये रखे रखे इसमें पहले इतना कोपल फूटी थी। इतनी खुशी बाप रे। ये रखे रखे इसमें पहले इतना कोपल फूटी थी और फिर मैंने सिंक के पास ऐसे थोड़ा सा पानी में रख दिया था तो इतना बड़ा ये भी हो गया। ये अंदर ही रखे रखे इतना बड़ा हो गया। अब इसे मिट्टी में लगा देते। हेलो, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आ गई थी छत में वॉक की और काफ़ी गप्पे में मारी क्योंकि साथ में और फ्रेंड्स भी थे फ्लैट्स की। तो बहुत अच्छा सा टाइम लगता है शाम को छत पे एंजॉय करना। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं जब वॉक करने आई हूँ सुबह सुबह। इतना खुश हो जाता है, ये इतना खुश हो जाता है कि क्या बताऊँ उसको। पता नहीं क्या मिल गया जैसे उसको लगता है कि बस आप वॉक मत करो, मेरे साथ मस्ती करते रहो, मेरे साथ खेलते रहो। और इतना सुंदर लगता है नज़ारा सुबह सुबह का कि बहुत ही सुंदर। दूर तक बादल की एक पूरी लाइन दिख रही है, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मैंने स्टॉल डाला हुआ है, इतना ठंडा मुझे लग रहा था सुबह सुबह। तो बस मैंने थोड़ी देर वॉक की है, बहुत ज़रूरी हो गया अब ये। और कुक्की को बस लग रहा था कि आप वॉक मत करो, बस मेरे साथ खेलते रहो। बार बार मुझे छेड़ा, इतनी मस्ती कर रहा था, इतना खुश हो रहा था कि पूछो मत। ये देखो कैसी मस्ती छा रही उसको। काफ़ी देर खेला वो मेरे साथ और उसके बाद फिर चला गया था घूमने के लिए नीचे। थोड़ी देर तो मुझे ही तंग करता रहा, चलने ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। ये देखो कितना खेल रहा है, कितनी मस्ती कर रहा है। उसको ना बहुत अच्छा लगता है छत में आके, एकदम बहुत खुश हो जाता है वो। फिर मैंने किए कम से कम 40 या 45 मिनट्स वॉक किए। उसके बाद गई हूँ मैं नीचे क्योंकि अब खुद को भी फील होता है कि हाँ बहुत ज़रूरी है ये। डॉक्टर ने तो बोल ही दिया कि यही है आपकी मेडिसिन, आपको यही कंटिन्यू करना है। नीचे गई हूँ तो उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले गुनगुना पानी पिया है और ये रखा है मैंने इसमें डाला है पानी। उसके लिए जो जीरा वगैरह भिगा के रखती हूँ मैं, उसका पानी बॉईल करूँगी इसमें और इसमें अपने लिए पहले पानी गुनगुना करके पीऊँगी। उसके बाद इसी में बनाऊँगी मैं चाय, जो मेरी ब्लैक टी बनती है सुबह सुबह। और जीरा सौंफ मैं रात को भिगा के रख देती हूँ छोटे से कप में, बस सुबह सुबह उसको इसमें डाल देती हूँ। ये पूरा रात भर भीगा हुआ है तो अच्छे से पक जाता है। थोड़ा सा ही भिगाती हूँ, तीनों के लिए हो जाता है 1 कप। रूटीन में लाने की कोशिश करती हूँ, फिर किसी ना किसी रीज़न से रूटीन टूटने लगता है बीच में। कोशिश करती हूँ कि रूटीन बना रहे। और थोड़ा सबसे पहले तो मैं थोड़ा गुनगुना पानी पीती हूँ क्योंकि ये पानी बॉयल होगा, उसके बाद थोड़ा पीने लायक ठंडा होगा तब जाके पिया जाएगा। तो मैं पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेती हूँ 1 कप। उसके बाद बस अब इसी में मैं चाय बनाऊँगी, अपनी वही ब्लैक टी, लेमन टी, जिसके बिना हमारी सुबह की शुरुआत नहीं होती। सच में इसके बिना अब काफ़ी साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बिना हमारी शुरुआत नहीं होती सुबह की। और ये मैंने लहसुन भिगाए हुए हैं, छोटे छोटे 2 कलियाँ। डॉक्टर ने बोला था तो मैंने छोटी छोटी कली से शुरू किया है अभी। पहले मैं सोचती थी लोग कैसे खाते होंगे लहसुन, लेकिन अब जब डॉक्टर ने बोला तो खाना पड़ रहा है। तो बस उसको रात भर भिगा देती हूँ तो उसकी गर्मी निकल जाती है और उसको कट करके पानी के साथ निकल लेती हूँ, जैसे दवाई खाते हैं ना वैसे ही। उसके बाद मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, मसाला डाल के पक रही है और अदरक डाल दिया। अभी थोड़ी देर ये अच्छे से कुक हो जाएगी और तब तक मैंने मैट बिछा लिया था कि मैं थोड़ा सा योगा, और फिर बस थोड़ा सा योगा किया है। वॉक हो गई थी तो थोड़ा योगा भी कर लेती हूँ तो अच्छा, मतलब मन में रहता है कि हाँ भाई कुछ किया। कि उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं होता। तो थोड़ी देर योगा वगैरह करने के बाद, पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में
और आज बना रही थी मैं भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी काट के रखी हुई है और ये बना रही हूँ दाल, मलका और मूंग की दाल। भिंडी में गुनगुन बहुत हमेशा बोलती है कि एक आलू ज़रूर डाला करो, तो मैंने आलू और प्याज भी कट करके रखा हुआ है। सबसे पहले आलू थोड़ा फ्राई कर लिया, उसके बाद डालूँगी प्याज और भिंडी। मुझे तो खैर भिंडी ऐसी ही अच्छी लगती है बिना आलू के, लेकिन गुनगुनी बोलती है उसके पापा को भी अच्छा लगता है, तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा आलू। और दाल भी मैंने टमाटर वगैरह सब मसाले डाल के बॉईल करने रख दी थी। और आज जब ध्यान रह जाता है तब रख देती हूँ इंडक्शन पे, तो आज मैं बस इंडक्शन पे रख रही थी इसको, क्योंकि 2 ही सीटी में इसने बन जाना है, बहुत अच्छे से गल जाती है। और भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो गई है, तब मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। और अब इसे सिम काफ़ी मंदी गैस पे मैं इसको रख दूँगी, जिससे अच्छे से कुक हो जाएगी। पहले तो मैं टमाटर वगैरह भी डालती थी भिंडी में, अब बिल्कुल नहीं डालती हूँ। अब मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है, सारे मसाले डाल के, थोड़ा सा उसमें अमचूर डाल के, बहुत टेस्टी लगती है। भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। बस दाल बनने रख दी है, सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब मैंने गूंदना था आटा रोटी या पराठे के लिए, बस आटा निकालती हूँ, आटा गूंदूँगी। अब दाल बॉयल हो गई, 2 सीटी में गल जाती है दाल, एकदम बहुत इजीली फटाफट से गल जाती है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये देखो एकदम अच्छी गल गई है, टमाटर भी एकदम फर्स्ट क्लास। बस अभी आटा वाटा गूंद लूँगी, तो उसके बाद मैं आराम से इसमें लगाऊंगी तड़का। मेन काम हो चुका है, बस तड़का वगैरह तो फटाफट से लग जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। वैसे आटा ऑलमोस्ट गुनगुनी गूंदती है, ज़्यादातर गुनगुनी गूंदती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रात को हो गया पूरा, तो मैं मना कर देती हूँ कि रहने दो, मैं खुद गूंदूँगी सुबह। फटाफट ताज़ा आटा गूंदा हुआ अच्छा लगता है, बट वो मेरी वजह से गूंद देती है रात को ना, क्योंकि मम्मी के हाथ में दर्द वगैरह रहता है, तो मैं गूंद के रख देती हूँ। बस आटा गूंद के मैंने साइड रख दिया, और उसके बाद लगाया दाल में तड़का। और तड़का तो मेरा वही सिंपल, लहसुन प्याज जीरा जक्खी और हींग, यही 5 चीज़ों का तड़का ज़्यादातर लगता है, क्योंकि दाल बहुत सिंपल रहती है, इसलिए सिंपल ही तड़का भी होता है। और दाल सबको, मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ सबको सिंपल ही दाल पसंद है, ज़्यादा तड़के वाली मसाले वाली दाल पसंद नहीं है। और ये तो वैसे ही बहुत लाइट है दाल ना, मूंग और मलका। बस दाल में भी तड़का लग गया था, सब्जी भी बन गई थी, और अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। और भिंडी के साथ और दाल और दही का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, भिंडी के साथ दही बहुत अच्छी लगती है, तो बस दही भी निकाल ली थी। फिर बाद में ना मैं रोटी बनाने जाती तो कई चीज़ें भूल ही जाती, तो चटनी और दही मैंने पहले टेबल पर रख दी ताकि मैं भूलूँ ना। फिर अब मैं रोटी बनाती रहूँगी और नाश्ता खिला दूँगी, तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है, और कई चीज़ें मैं मिस नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि दही फ्रिज में रखी और मैं देना ही भूल गई, अक्सर हो जाता है ऐसा, तो इसलिए मैं पहले ही निकाल देती हूँ। जो जो चीज़ें खानी होती हैं वो मैं तो पहले ही निकाल के टेबल पर रख देती हूँ। और ये है हमारा नाश्ता, भिंडी आलू की सब्ज़ी, दाल, रोटी, दही और चटनी के साथ, एकदम सिंपल सादा नाश्ता, और टेस्टी भी होता है साथ में। तो बस उनको हस्बैंड को लिए दिया है मैंने नाश्ता, और उसके बाद बाकी की रोटी वगैरह सब बना ली थी, और उसके बाद फिर मैंने खुद भी किया है बैठ के नाश्ता। बाकी के काम उसके बाद ही करती हूँ, मैं थोड़ा सा नाश्ता खा ही लेती हूँ ज़रूर, क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगी कि काम निपटा के खाऊंगी तो बहुत लेट हो जाता है। फिर भिंडी के साथ दाल दही अच्छी लगती है मुझे, वाकई में दही भिंडी के साथ दही अच्छी लगती है। वैसे मैं दही बहुत कम खाती हूँ, खानी चाहिए नाश्ते में तो ज़रूर खानी चाहिए दही, और पर भिंडी वगैरह के साथ मुझे अच्छी लगती है। नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद, किचन की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, मैंने फिर पौधों में डाला है पानी। और पानी ना मैंने प्याज और लहसुन के छिलके इकट्ठे किए हुए थे, उनको भिगाया हुआ था कई दिन से, तो आज वही पानी डाल रही थी। तो उनको मैं अच्छे से बाल्टी में पूरा मिक्स करके, पानी ज़्यादा से डाल के, फिर सारे पौधों में मैंने वही पानी डाला है,
क्योंकि ये पानी बहुत अच्छा होता है पौधों के। बालकनी में डालने के बाद पानी, उसके बाद मैं आ गई थी सीढ़ियों में, जितने गमले हैं वहाँ पे सारे गमलों में पानी डाला है। और जो जो पत्ते होते हैं ना, जैसे कुछ प्लांट्स के पत्ते होते हैं, जैसे सिंगोनियम है या पीस लिली है, तो उन पे ना डस्ट लग जाती है, बहुत धूल सी हो जाती है। तो उसके लिए मैंने हाथों में सॉक्स पहन के, जो पुराने डिस्कार्ड किए हुए सॉक्स हैं, उनको गीला करके उनसे पोंछा, अच्छे से एकदम साफ़ हो गए वो पत्ते, क्योंकि बहुत धूल जम जाती है उन पे। वो पानी डालने से भी नहीं होता। पानी यहाँ पे सीढ़ियों पे ऐसे अच्छे से खुल के पानी तो नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे बहुत आराम से पानी डालना पड़ता है कि ताकि नीचे ना गिरे। तो मैंने इनको पत्तों को ऐसे अच्छे से पोंछा है और पत्ते एकदम साफ़ हो गए। थोड़े थोड़े दिन में मैं ऐसा करती हूँ, बट मुझे बहुत दुख होता है कि मैं यहाँ इन प्लांट्स पे ना उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ जितना कि मुझे देना चाहिए। नहीं हो पा रहा है, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ के प्लांट जैसे थे वैसे हैं, काफ़ी ख़राब भी हो चुके हैं, कुछ तो गायब भी हो गए हैं बिल्कुल ख़राब होके। तो बड़ा दुख भी होता है कि पहले मेरे पास कितना अच्छा खासा कलेक्शन था प्लांट्स का, लेकिन अब देखो ना, ये जो आप किसी पुरानी वीडियो में देखोगे तो मेरा जो मनी प्लांट था यहाँ पर इतना घना था कि पूरा फैला हुआ था यहाँ पर, और अभी देखो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। मैंने ये प्लांटर चेंज किया था तो ये पूरा ख़राब हो गया है, मतलब सूख सा ही गया। तो मैंने इसको आज पूरा निकाल के और फिर इसकी कटिंग करके छोटे छोटे पीसेस करके मैंने फिर से गमले में लगाया है। तो मुझे ना थोड़ी मिट्टी कम लग रही थी, तो मैंने उसको मिट्टी में रेत मिक्स करके और थोड़ी सी खाद मिक्स करके और डाला है गमले में, और फिर मनी प्लांट की कटिंग करके लगा दिया। अब जब मैं आई तो सिर्फ पानी डालनी थी और फिर ये सब फैला दिया मैंने। ऐसे ही मेरा काम लेट होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि करने कुछ लगती हूँ और फिर पहुँच कहीं और ही जाती हूँ। बट ये बहुत ज़रूरी था, फिर रोज़ डालते डालते फिर ये और ख़राब होता जा रहा था। तो मैंने छोटे छोटे पीसेस करके मैंने पूरे इसके गमले में लगा दिए हैं। देखते हैं हम कितना बचता है, कितना जाता है। पर बहुत दुख होता है क्योंकि बहुत सालों का प्लांट था ये, खूब घना था। बट आज थोड़े साफ़ से हो गए पौधे, और जब साफ़ सफाई सुबह ही हो गई थी, लेकिन जब इस तरह का काम करो तो गंदा हो ही जाता है। फिर से मैंने दोबारा से झाड़ू लगाया है, थोड़ा सा पोछा फिर से मारा है मैंने, उसके बाद गई मैं नहाने। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ काम करो तो थोड़ा बहुत तो गंदा दोबारा से होता ही होता है, कितना भी बचा बचा के करो। अंदर नहीं किया बाहर ही था। तो बस मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद बाकी के काम किए। और तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।